बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 6 लाल कला की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब खोलें सफ़ा नंबर 45 पर, जहां हम मश्क का बकिया हिस्सा शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 7 है इबारत पढ़कर सवालों के जवाब दें। तो प्यारे बच्चों, हमें जो इबारत दी गई है इसको हमने गौर से पढ़ना है, समझना है और फिर उसके बाद आखिर में दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। तो मैं इबारत पढ़ूंगी, आप उसको गौर से सुनेंगे और फिर आप सवालों के जवाब भी देंगे। डॉक्टर सबा शहर के एक बड़े अस्पताल में होती हैं। इस अस्पताल में कई शोबे हैं। सबा बच्चों के शोबे में काम करती हैं। उनके पास दिन में बहुत से मरीज आते हैं। उन्हें मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। सबा सुबह सुबह ही ड्यूटी पर पहुंच जाती हैं। वो हर मरीज को बहुत तवज्जो से देखती हैं, बच्चों से प्यार से बातें करती हैं। बच्चे उनके हाथ से फ़ौरन दवा खा लेते हैं। दिन भर काम करने की वजह से वो थक जाती हैं, फिर भी खुश होती हैं कि उन्होंने लोगों की खिदमत की। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अब सवालात की जानिब। पहला सवाल है, डॉक्टर सबा अस्पताल के किस शोबे में काम करती हैं? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। डॉक्टर सबा अस्पताल में बच्चों के शोबे में काम करती हैं। दूसरा सवाल है, डॉक्टर सबा के पास किस बीमारी के मरीज आते हैं? बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर सबा के पास मुख्तलिफ बीमारियों के मरीज आते हैं। अगला सवाल है, बच्चे डॉक्टर सबा के हाथ से दवा क्यों खा लेते हैं? जवाब है, डॉक्टर सबा बच्चों से प्यार से बातें करती हैं, इसलिए बच्चे उनके हाथ से फौरन दवा खा लेते हैं। दाल, डॉक्टर सबा थक कर भी क्यों खुश होती हैं? जवाब है, डॉक्टर सबा थक कर भी खुश इसलिए रहती हैं कि उन्होंने लोगों की खिदमत की। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है जुबान शनासी। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 8 है हमारे पास, दर्ज झेल से इसम आम और इसम खास अलग करें। तो प्यारे बच्चों, हमें एक फहरिस्त दी गई है, उसमें से हमने इसम खास और इसम आम अलग अलग करने हैं। तो आइए पहले इसम आम अलग करते हैं। इसम आम है फौज, घर, डाकखाना। इसम खास हैं राशिद मिन्हाज शहीद, ईरान, चौसा आम। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि ऐसा कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से उसे नया बना दे और इसके मानी में भी तब्दीली आ जाए, लाहका कहलाता है। जैसे सादतमंद में मंद लाहका है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको पता चल गया कि लाहका क्या होता है। तो आइए देखते हैं इससे मुतल्लिक सवाल। सवाल नंबर 8 है, आपने सादतमंद जैसे 3-3 लफ्ज़ और बनाने हैं, यानी कि आपने लाके लगाकर 3-3 लफ्ज़ और बनाने हैं। लाके हैं हमारे पास अफ़ज़ा। बनने वाले अल्फाज हैं सेहत अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा, हौसला अफ़ज़ा। बाज, जाँबाज, दगाबाज, हवाबाज। मंद, हाजतमंद, दर्दमंद, अक्लमंद। तो प्यारे बच्चों, अब हम अगली सरगर्मी जो करने जा रहे हैं वो है आओ नया लिखें। सवाल नंबर 10 है, अपने दिन भर की मसरूफियात पर एक इक्तबास लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपने दिन कैसा गुजारा उसके बारे में आपने एक इक्तबास लिखना है कि आज के दिन में आपने कौन कौन से काम किए और आज का दिन आपका कैसा गुजरा। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है आओ काम करें। किसी कुदरती मंजर या अपनी पसंद की किसी इमारत के बारे में तकरीर के आगाज, उरूज और इख्तिताम में तसलसल का ख्याल रखते हुए अपने ख्यालात, जज्बात और एहसासात एक तकरीर की शक्ल में कमरा जमात में पेश करें। तो प्यारे बच्चों, आपने किसी इमारत के बारे में एक तकरीर करनी है। तकरीर में एक आगाज होता है, फिर उरूज होता है और फिर इख्तिताम होता है और फिर आपने उस तकरीर को अपने कमरा जमात में बच्चों के सामने करना है। तो आइए देखते हैं वो तकरीर हम
किस तरह से करेंगे। शाम के मंजर का हाल। जब शाम का वक्त होने के करीब होता है तो आसमान पर अंधेरा सा छा जाता है। सूरज मगरिब में गरूब होता है, चांद आसमान पर नमूदार होता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बखेरने लगता है। थोड़ी देर में आसमान पर सितारे चमकने लगते हैं जो बहुत ही भले मालूम होते हैं। चरिंद परिंद अपने घोंसलों को वापस आना शुरू हो जाते हैं। किसान भी खेतों में अपना काम मुकम्मल करके अपना हल कंधों पर उठाकर वापसी की राह लेता है। रात को आसमान की बहार बहुत मज़ा देती है क्योंकि आसमान पर ना आंधी होती है और ना ही गर्दो गुबार होता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।